Welcome to Study Sport India, and we start with this school, gender, and society. And the subtopic is the historical backdrop of women and education development. So basically, this is more a data. ज़्यादा कंसेप्ट इसमें नहीं है कुछ भी समझने का, बट बहुत सारी चीज़ें दैट्स ओनली फॉर मेमोरी बेस. बट MCQ के लाइफ से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक. So let's start with that. This is Berkeley's Women Studies program. It was founded in 1976. So UNO ने डिकेड फॉर वुमेन घोषित किया था पहली बार, और डिकेड का मतलब 10 years. दिस वाज 1975 to 1985. दिस इज द फर्स्ट डिकेड फॉर वुमेन डिक्लेयर्ड बाय UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. सो इस दौरान 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी. The first was in Mexico 1975, Copenhagen 1980, Nairobi 1985 and Beijing 1995. GAD ये एब्रीवेशन है जेंडर एंड डेवलपमेंट पैराडाइम. पैराडाइम शिफ्ट होती है एकदम पूरी चेंज कर देना. एंड WID इज अप्रोच, वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच. उसके बाद ये छोटे छोटे टर्म्स हैं. अर्धांगिनी, ये आएगा कौन सी एज से लिया गया है, और सहधर्मिनी, ये बोथ द वर्ड्स दे हैव बीन टेकन फ्रॉम ऋग्वेदिक एज. ऋग्वेद में इनका वर्णन है. उसके बाद समृति, मनुस्मृति जो राइटर्स हैं, और ये कौटिल्य है, मनु है, यज्ञवल्क्य है, दे फेवर्ड सेक्लूजन ऑफ वुमेन. सेक्लूजन इज आइसोलेशन, थोड़ा सा दूर रखना. ये इन्होंने इसको सपोर्ट किया था. women accepted as nuns in Buddhist monasteries. जो अगर पुराने धर्मों की अगर बात करें, पुरातन काल की अगर बात करें, तो बुद्धिज्म के दौरान जो वुमेन हैं दे वर एक्सेप्टेड. हालांकि इस्लाम में आज भी प्राइस नहीं बन सकती, बट वुमेन वर एक्सेप्टेड एज नन्स इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड दे वर फ्री टू मूव क्रॉस द बाउंड्रीज. इवन वो दूसरे देशों में भी जा सकती थी. उसके बाद उपनिषद में वी गेट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ गार्गी एंड मैत्री. ये ब्रह्म विद्या में निपुण थी ये दोनों, तो इसका मतलब दे सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन. उपनिषद, गार्गी एंड मैत्री, ब्रह्म विद्या उन्होंने नाम दिया था इसको. उसके बाद चैत्री नाम था लेडी स्टूडेंट्स के लिए, और उपाध्यायी लेडी टीचर्स के लिए. ये मीमांसा में दिया है. मीमांसा सूत्र ये फिलोसफी का पार्ट है. तो उपाध्यायी इज फॉर लेडी टीचर्स एंड चैत्री इज फॉर लेडी स्टूडेंट्स. ये सभी क्वेश्चंस MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद आता है मॉडर्न टाइम्स. ये वुड्स डिस्पैच, एजुकेशन के लिए स्पेशली एक पॉलिसी आई थी, वुड्स डिस्पैच 1854 में. पहली बार इन्होंने रेफरेंस दिया था फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन. और फर्स्ट टाइम जो इंडियन वुमेन ग्रेजुएट बनी, इट वाज इन 1883. पहली बार किसी ने ग्रेजुएशन की डिग्री वुमेन ने की इंडिया में, इट वाज 1883. और तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी वुमेन यूनिवर्सिटी, दैट वाज श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकरे, और ये बॉम्बे में एस्टेब्लिश की गई थी. एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1916. उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस इन 1926. ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1926. हार्टोंग कमेटी एक आई थी, इट सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन. इन्होंने पूरे वुमेन स्टेटस की बात की और उसको इम्प्रूव करने की बात की. इट वाज हार्टोंग कमेटी. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हमारा पहला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सॉरी, एंड दिस वाज फॉर एजुकेशन पॉलिसी. 1948 में ये बनाया गया था. और जो हमारी सेकेंड ईयर प्लान थी, दे बोथ सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन. ये महिला मंडल की स्थापना हुई थी सेकेंड ईयर प्लान के दौरान. सो नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन वाज अपॉइंटेड इन 1958. 1958 में पहली बार एक बना नेशनल कमीशन ऑन वुमेन एजुकेशन. इट वाज इन 1958. उसके बाद एक कमेटी बनी थी जिसने कहा कि जो ये सिलेबस है, कुरिकुलम है, ये किस लेवल पे डिफरेंट होना चाहिए, कहाँ पे कॉमन होना चाहिए. तो इट वाज ए कमेटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ कुरिकुला
सिलेबस कुरिकुलम के लिए, बॉयज़ गर्ल्स के लिए क्या होना चाहिए। इट वाज 1963 और इसकी रिकमेंडेशन थी कि प्राइमरी लेवल पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वी कैन हैव द सेम कॉमन कुरिकुलम। देन एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, अभी जो पॉलिसी जिसकी बात हो रही है बार बार, दैट इज एनपीई 2020 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो एक ही पॉलिसी आई थी 1968 में। बेसिकली ये पॉलिसी रिकमेंडेशन थी एक कमीशन की, और वो जो कमीशन था दैट इज एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। ये जो पहले जो कमीशन आया था उसके चेयरपर्सन राधाकृष्णन थे। ये दूसरा कमीशन है 1964 टू 66, और इसने स्पेशली फोकस किया था कि देर इज ए गैप बिटवीन द एजुकेशन ऑफ मैन एंड वुमेन। इनके बीच में बहुत सारा गैप है और इसको क्लोज करने की जरूरत है, इसको मिनिमाइज करने की जरूरत है बिटवीन द एजुकेशन ऑफ मैन एंड वुमेन। उसके बाद ये थोड़े से लिटरेसी डाटा हैं। अगर प्योर डाटा की बात करें तो लिटरेसी जो रेट था वुमेन का 1951 में इट वाज 8.56%, और जो बढ़ के 2011 में 65.46 तक पहुंच गया। तो ये जितने एफर्ट्स किए गए, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट। उसके बाद सेक्स रेशो की अगर बात करें तो 1901 में 972 सेक्स रेशो थी। सेक्स रेशो इज बेसिकली हाउ मेनी वुमेन आर देयर आफ्टर 1000 मैन। ये कांस्टेंट है, इसके पीछे कितनी वुमेन हैं पैरेलल। तो 1901 में 972 थी और ये 2011 में घट के 940 होगी। इसलिए इस पे बहुत सारा काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, भ्रूण हत्या पे रोक लगाना और ये सारी चीज़ें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो 2011 में दिस इज 940, तो इट वाज ए डिक्लाइन। राष्ट्रीय स्त्री सभा मुंबई का गठन हुआ 1921। ये समय है जब भारत का आज़ादी का आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है, तिलक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है। उसमें एक कोष बनाया गया था, तिलक कोष। ये बाल गंगाधर तिलक के नाम से बनाया गया था विमेन की डेवलपमेंट के लिए। और इस मुंबई राष्ट्रीय स्त्री सभा ने इसमें 44,510 डोनेशन दिया था, जो गांधी जी ने वापस लौटा दिया था। और फिर महिलाओं के लिए उसके खादी के वस्त्र खरीद के उनको दान स्वरूप दिए गए थे। इसके बाद कुछ महिला संगठन आए हैं 1925 टू 30। उनके नाम हैं सेवका संघ, नारी सत्याग्रह समिति, महिला राष्ट्रीय संघ, लेडीज पिकेटिंग बोर्ड, स्त्री स्वराज संघ और स्वयं सेविका संघ। और ये एक बहुत फेमस वो है, क्या कहेंगे आप, श्लोक कहेंगे संस्कृत में, यत्र नारेतु पुष्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये मनुस्मृति से लिया गया। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लाल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट। इसको एक बार थोड़ा सा 2 बार 3 बार रीड करेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें से यू कैन मेमोराइज इजीली। सो थैंक यू।